बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 62 है और क्लास 9th का चैप्टर 6 है, ये भी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लेके चलेंगे। जैसे क्लास 10 का चैप्टर 5 से हमने स्मार्ट सिलेबस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम बहुत कम है। सो अब मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए मैं तब तक के लिए जितना भी कोर्स रह गया उसको जल्दी कवर अप करने के लिए स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए और कोर्स भी कवर हो जाए और आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी आसानी से कर सकें। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का, इसका सेकंड पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, तो इसे सॉल्व करेंगे। क्या है? फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसका HCF फाइंड आउट करना है, तो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इन सब नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि 102x(y²z) है, 85x²yz है एंड 187x(y²z) है। सबसे पहले तो इनके फैक्टर्स निकालते हैं LCM करके, उसके बाद इनके फैक्टर्स यहाँ पे लिखते जाएंगे। ये यहाँ पे मैं लिख लूँगी, यहाँ फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेती हूँ, जैसे भी यहाँ पे मैं बल्कि कर लेती हूँ LCM। सो 102 अच्छा 2 है, तो 2 के टेबल से मैं इसके स्टार्ट कर देती हूँ बनाना फैक्टर्स। सो 2 5 are 10, 2 1 are 2, 51 हो गया। अच्छा 51 को किस तरह से कवर अप करेंगे? 3 के टेबल से अगर करें तो यहाँ इसको 3 बना देते हैं, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 से करते हैं, 3 1 are 3 और ये 21 बन गया, तो 3 7 are 21 17 आ गया। तो अब 17 to 17 के टेबल में आते हैं, 17 1 are 17। ये फैक्टर्स बन गए हैं 102 के, तो मैंने 102 लिखा, ठीक है, और साथ x(y²) और z भी है। तो 102 के फैक्टर्स अगर मैं लिखूं तो मेरे पास 2 3 17 आए हैं, तो मैंने ऐसे लिख लिया 2 × 3 × 17। ठीक है, ये मैंने फैक्टर्स लिख लिए जो मेरे पास 102 के आए हैं। अब इसको रब कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये काम कर लिया, आपने भी इसे नोट कर लेना अपने पास कि फैक्टर्स हमने कैसे बनाए हैं। अब x(y²) z है, तो मैं इनको भी लिख लेती हूँ ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, कि मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y² है, मतलब y 2 टाइम्स है, तो y × y और z भी है, तो ये साथ मैंने z भी लिख दिया। तो ये मैंने फैक्टर्स लिख लिए हैं 102x(y²) और z के। इस तरह से हम फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो आगे हम जब प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। सो 102x(y²) z को हमने ऐसे कर लिया। अब सेम काम करेंगे 85x² z के लिए भी। सो 85 का भी हम लोग ले लेते हैं LCM यहाँ पे, या ऐसे कर लेते हैं कि अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 5 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, तो 5 इसको मैंने बनाया 5, 3 इधर आ गया, तो 5 1 are 5, 5 7 are 35। अब 17 के टेबल में ही आता है, तो 17 1 are 17। सो 85 के फैक्टर्स क्या बने हैं? साथ x²yz भी लिख लेती हूँ, क्योंकि वो भी दिया हुआ है। सो सबसे पहले अगर 85 के फैक्टर्स लिखे तो 5 और 17 है, सो 5 × 17 यहाँ पे लिख लिया। अब x² है, मतलब x 2 टाइम्स है, तो मैंने x × x लिख लिया, और साथ y है तो मल्टीप्लाई y, और साथ z है तो मल्टीप्लाई बाय z। ये हमने फैक्टर्स बना लिए 85x²yz की। अब 187 के बनाते हैं, तो सेम काम करेंगे 187 के लिए भी, 187x(y²z) के लिए भी, ठीक है। 187 का भी LCM ले लेते हैं। सो 187 लिखा। अब 11 के टेबल में हमारे पास आता है 187 कितनी बार पढ़ते हैं, तो सो अगर हम चेक कर लेते हैं 11 को अगर 12 से किया जाए मल्टीप्लाई, सो 2 1 are 2, 2 1 are 2, 1 1 are 1, 1 1 are 1, 2 132। अगर 11 को 12 से नहीं, वो छोटा है, अगर 11 को 15 से करें, 5 1 are 5, 5 1 are 5, मल्टीप्लाई 1 1 are 1, 1 1 are 1, 5 165, ये भी नहीं सही। अगर 11 को 17 के साथ करें, क्योंकि हो सकता है 17 बनता हो, क्योंकि यहाँ पे 17 सेम फैक्टर है, तो 7 1 are 7, 7 1 are 7, ठीक है, क्रॉस 1 1 are 1, 1 1 are 1, सो 7 8 और 1 जी। तो देखें 187 आता है जब 11 को 17 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो मैंने 11 के टेबल को मैंने काउंट किया, तो 11 17 are 187 होता है, तो मैंने लिख दिया। अब 17 से 17 के टेबल में आता है, तो 17 1 are 17 आ गया। सो 187 के 2 फैक्टर बने हैं, 17 और 11। सो 11 मल्टीप्लाई बाय 17 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब x(y²z) है, सो x मल्टीप्लाई बाय y और मल्टीप्लाई बाय z 2 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई z, ऐसे लिख लिया।
जी। तो ये सब फैक्टर्स हमने बना लिए हैं 102x वाई स्क्वायर जी के, 85x स्क्वायर वाई जी के एंड 187x वाई जी स्क्वायर के। अब हमने फाइंड आउट करना है HCF। फैक्टर्स तो बना लिए, तब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा इसमें से, मतलब कॉमन फैक्टर हो और हाईएस्ट भी हो, तो वो वाला फैक्टर हमने यहाँ पे लिखना है। सो HCF क्या होगा, HCF इज़ इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर कौन सा है, 17 17 17, ऐसा ही है। सो हम ऐसे कर लेते हैं, हम यहाँ से ऐसे बनाते हैं कुछ इस तरह से कि हमारे पास 17 अंदर आ जाए। इससे पता चल रहा है कि 17 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे 17 लिख लिया, ठीक हो गया। अब x x x भी कॉमन है, x x x कॉमन है, फिर y y y कॉमन है और z z z कॉमन है। सो इनको भी कवर कर लेते हैं। इस एरिया में x को कवर कर लिया, y को कवर कर लिया और z को कवर कर लिया, तो x y z साथ आ गया जी। तो 17x y z जो है HCF आ गया और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। HCF फाइंड करना था इस एक्सप्रेशन का, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। सारा मेथड मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से HCF फाइंड आउट किया जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा सॉल्व करना है। जी तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1 का, और इसके जो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। तो इनका सोल्यूशन अभी हमने करना है। बहुत ईजी है, फैक्टराइजेशन तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो सिर्फ फैक्टराइजेशन करिए, इसके बाद HCF निकालना तो बहुत ही आसान है। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स बना लेते हैं इसके। सो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। सो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो देखें स्टूडेंट, 3x प्लस 2x को प्लस करें तो 5x आता है, और मल्टीप्लाई करें तो 6x, अच्छा 6x स्क्वायर 6 आता है। तो इसके लिए क्या करना है, 6x स्क्वायर आता है जी, 6x स्क्वायर आता है। तो अब फैक्टर्स तो हमने बना लिए, जो हम लोगों ने नंबर्स लिखे थे वो तो लिख लिए, अब कॉमन लेना है। सो कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 अगेन। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ये दो फैक्टर सेम है उसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही जा रही है। सो हम लोग इसको कॉमन लेकर लिख लेते हैं एक बार में। सो ये हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 3 फैक्टर्स आ गए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के। अब फैक्टर्स बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इस वाली इक्वेशन के। सो इसके फैक्टर्स भी बहुत इजीली बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12। कैसे बनाए मैंने ये फैक्टर्स के, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और प्लस माइनस करें तो 4x आता है। तो इस लिहाज से हमारे पास फैक्टर से बन गया। अब कॉमन लेना है, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 6, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 6 अगेन। सो x माइनस 6 इसका मतलब है सही काम किया है। तो x प्लस 2 और x माइनस 6 हमारे पास इस इक्वेशन के दो फैक्टर्स बन गए हैं। अब हमें फाइंड करना है HCF। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट को छोड़ अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो कॉमन फैक्टर दोनों में हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 2 है। सो HCF इन दोनों का क्या आ गया, x प्लस 2, और ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का, जिसमें बाय फैक्टराइजेशन HCF को फाइंड आउट करना था। तो जी ये हो गया है। अपना फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। सो पार्ट 4 का सोल्यूशन करते हैं। पार्ट 4 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्टर क्या है, 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 8x। फैक्टर्स बनाना बेसिकली क्या होता है, स्प्लिट करना होता है नंबर्स को या वेरिएबल्स को शॉर्ट टर्म्स में। सो 18 क्या है, 18 किसके टेबल में आता है, 18 आता है 3 के टेबल में भी, 2 के टेबल में भी। तो ऐसे कर लेते हैं कि हम इसे लिख लेते हैं 3 के मल्टीपल्स में लिख लेते हैं। तो 3 6 टाइम्स हमारे पास आता है 18, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 मैंने लिखा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन क्योंकि कोई साइन नहीं होता तो मतलब मल्टीप्लाई ही हो रहा होता है, तो मैंने अपनी आसानी के लिए मल्टीप्लाई दोबारा लिख लिया है। अब यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x है, तो एक x मैंने कॉमन ले लिया। जब x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x स्क्वायर बच गया, माइनस 9x बच गया, और यहाँ पे 8 के साथ x मैंने कॉमन ले लिया तो कुछ भी नहीं रहा। अच्छा ये काम हो गया। अब 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई x को हम एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। ये मैंने किस तरह से किया स्टेप आपको बता दिया है। अब अंदर मैंने उसी तरह से फैक्टर्स बनाए जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन बनाए हैं। सो अंदर के फैक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई का साइन डाल सकते हैं, ना डालें तब भी है, डालें तब भी सही है।
सो अब अंदर क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8। ये तो स्टूडेंट्स ये क्या किया है, ये मैंने माइनस 9x को तोड़ के लिख दिया है माइनस 8x माइनस एक्स करके। माइनस 8x माइनस एक्स जो होता है माइनस 9x ही होता है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस 8x स्क्वायर ही आता है। ठीक है, तो ये काम हो गया, इसको एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। ये अब यहाँ पे से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है x को। सो x माइनस 8 बच गया, यहाँ से -1 को कॉमन ले लिए तो x माइनस 8 बच गया। तो क्या बना, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 और x माइनस 8 हमारे पास फैक्टर्स आ गए। मैंने आपको बताया था दोनों सेम हो तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही जा रही है। सो कॉमन लिए x माइनस 8 तो x माइनस 1 बचा। सो ये फैक्टर्स हमारे पास बन गए हैं फर्स्ट के। अब हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इसके, तो इस वाले क्वेश्चन को फिलहाल रब कर देते हैं और इसकी जगह पर हम अपने इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तो हमारे पास पहली वाली जो इक्वेशन गिवन थी उसके फैक्टर्स बने हैं। अब 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो 24 3 के टेबल में आता है 3 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक हो क्या, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 24 हो गया, मल्टीप्लाई बाय अब अंदर फैक्टर्स बनाने हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 करके लिख लिया इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई अब ये बने x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। फैक्टर्स ये आ गए हमारे पास। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल फैक्टर्स बन चुके हैं दोनों के, इसके फैक्टर्स भी और इसके फैक्टर्स भी। नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देख लेते हैं यहाँ पे कॉमन क्या क्या है। तो जी स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे 3 है कॉमन, यहाँ पे भी 3 है। देन यहाँ पे इसके बाद x माइनस 1 है और यहाँ पे भी x माइनस 1 है। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आया। सो अच्छा, ये जो मैंने 24 का 3 के साथ लिखा है फैक्टर, तो अगर हम एक काम करें कि मैं 6 और 8 को भी और तोड़ के लिख लूँ। 6 को अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इस 6 को, क्योंकि अभी ये स्प्लिट हो सकता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, मैंने ऐसे लिख लिया। और 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 3 और 3 तो कॉमन बना, इसके अलावा 2 भी यहाँ पे कॉमन बन रहा है, ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। सो 3 भी कॉमन बन रहा है और 2 भी कॉमन बन रहा है, तो 3 और 2 दोनों लिख लिए। साथ x माइनस 1 था तो x माइनस 1 भी लिख लिया। सो 3 2 क्या होता है, 3 2 6x माइनस 1। सो HCF क्या आया, HCF आ गया है 6 इंटू एक्स माइनस 1। और ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 का, जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट मैंने भी रब किया है, 4th पार्ट को सॉल्व करने के लिए वो वाला लिख लेते हैं और उसका HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। जी तो ये है पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 2 का, और इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। सोल्यूशन क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो पहले इक्वेशन गिवन इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 36 इंटू 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। सो 36 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। सो 36 का एलसीएम लेते हैं 2 से, 2 इधर 1, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। 3 से लेते हैं तो 3 3 9, 3 1 3। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 फैक्टर्स बने हैं 36 के। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया, मल्टीप्लाई 3 एंड यहाँ पे है 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर हर जगह है। सो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ये बन गया।
इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे फैक्टर्स बन जाएंगे। सो किस तरह के फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पे? 3x स्क्वेयर प्लस 5x, अच्छा प्लस 5x है तो 6x माइनस x माइनस 2 करके फैक्टर्स बनाए तो बन सकते हैं ना। सो ऐसे बना लिए। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर। यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे 3x को। सो x प्लस 2 माइनस 1 को और x प्लस 2। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर। मल्टीप्लाई डालें या ना डालें, अब ये बन गया 3x माइनस 1 और x प्लस 2। सो टोटल फैक्टर्स क्या बने? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर इंटू 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इक्वेशन के सब फैक्टर्स हमारे पास बन गए हैं। अब अगली इक्वेशन की फैक्टर्स बना लेते हैं यहाँ पे। सो 54 इंटू 27 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स है। सो 54 कैल्शियम ले लेंगे, 2 से लिया तो इसको बनाया 4 1 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 3 आ गया, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। सो फैक्टर्स बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 27x क्यूब माइनस 1 जी। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मैं बताती हूँ कैसे यूज़ होगा वो। मल्टीप्लाई बाई x 3x का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब बना दिया मैंने। ऐसे कर सकते हैं ना। सो मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करने लगी हूँ a का क्यूब माइनस b का क्यूब का जो होल फॉर्मूला होता है वो। तो चलें जी सोल्यूशन करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x और 3x माइनस 1 और 3x का स्क्वायर और माइनस का साइन है तो हमारे पास इधर जो है प्लस प्लस आएगा हर जगह पे, इनके माइनस ही फॉर्मूला है। तो हम लोगों ने याद की थी चीज़। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सारे फार्मूलाज़ करवाए थे तो मेरे चैनल पर जो है मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उसमें मैंने सब फार्मूलाज़ को सॉल्व करवाया है, ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई हैं किस तरह से फार्मूलाज़ को आप याद करें एग्ज़ाम्स के लिए। जितने भी फार्मूलाज़ आपके 9-10 की बुक में यहाँ पे कोर्स में इंक्लूड हैं वो सब उसमें कवर किए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलें इसका सोल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। 3x इंटू 1 और प्लस अब 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं जी, ये हो गया। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x इंटू 3x माइनस 1 एक फैक्टर और ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जी। तो स्टूडेंट्स ये फाइनल फैक्टर्स बन गए हैं हमारे पास, ये जो दो हैं। अब यहाँ से कॉमन देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। सो इधर से 2 और वहाँ से भी 2 और इधर से 3 जो है 2 टाइम्स कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये 3 है और एक x है और ये 3x माइनस 1 है। सो ये सेम चीज़ें वहाँ पर भी मौजूद हैं इतनी ही क्वांटिटी में। लाइक एक बार 2 है, 2 टाइम्स 3 है और 1 टाइम x है, साथ 3x माइनस 1 है। सो HCF क्या आया? HCF आया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x इंटू 3x माइनस 1। सो फाइनल आंसर क्या बना? 3 to the 6 और 3 to the 6 और 6 3 आ गया 18x इंटू 3x माइनस 1। सो ये आया है HCF और हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 का आंसर HCF फाइंड करना था। और एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है। और अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी कहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे जो बात आपको समझ नहीं आ रही है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि उनमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें फाइंड करना है HCF डिवीजन मेथड से, और इसका फर्स्ट पार्ट आपके कोर्स में इंक्लूड है। सो डिवीजन मेथड से HCF जो है वो फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो जी हमें पहले से पता है ये बात स्टूडेंट्स कि जब भी हम लोग डिवीजन करते हैं, सो जो बड़ा हमारे पास नंबर होता है, जो बड़ी हमारे पास क्वांटिटी होती है या अमाउंट होती है, उसको अंदर रखते हैं, जो स्मॉल होती है उसको बाहर की तरफ रखा जाता है और उस डिवीजन को सॉल्व किया जाता है। सो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। हमने क्या करना है कि हम लोग जो है x³ + 3x² - 16x + 12 को अंदर रखेंगे, और x³ + x² - 10x + 8 को बाहर रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो x³ + 3x² - 16x + 12 है, हमें ये अमाउंट जो है वो बड़ी लगी है एज़ कम्पेयर टू x³ + x² - 10x + 8। कैसे बड़ी लगी है कि x³ तो दोनों में सेम है, लेकिन जब x² क्वांटिटी आई है तो उसके साथ 3 आ गया जो अंदर अपनी साइड रखी है उसमें। सो दैट्स वाई हमने 3x जो है वो अंदर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि मैंने x³ नीचे वाली जो क्वांटिटी इसको मैं बाहर रखूँगी, क्योंकि मुझे छोटी है तो छोटी वाली को मैंने बाहर रखना है। ऐसे इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाए साथ साथ। अच्छा, x³ + 3x² - 16x + 12, ठीक है। अब इसकी डिवीजन कर लेते हैं। सो अभी इसकी डिवीजन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? x³ + x² - 10x + 8 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे x मौजूद है। तो x³ + x² - 10x + 8 वापस आ गया, ऐसा ही है। सो मैंने ये सारी अमाउंट यहाँ लिख दी, x³ + x² - 10x + 8, ठीक हो गया। साइंस चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस जो है वो माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। सो ये कैंसिल हो गए, और ये प्लस माइनस 2x के बचा, और यहाँ पे प्लस ऊपर है, नीचे माइनस, तो -6x हुआ, और प्लस माइनस 12 में से निकाले तो -+4 बच गया। सो 2x² - 6x + 4 हमारे पास इसका आंसर आया है। सो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो x² - 3x + 2 बना, ठीक है। ये फैक्टर बना हमारे पास। अब ये जो आंसर आया इसकी डिवीजन हम इससे करेंगे, ठीक है। सो उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो मेरे पास बना है 2x² - 3x + 2, इसकी डिवीजन में करने लगी हूँ यहाँ पे लिख के -3x + 2 की, सिर्फ 2 की 2 हटा के इसके साथ। सो x³ + x² - 10x + 8। अच्छा, अब x² - 3x + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ अगर, तो क्या आएगा? पहले मैंने x के साथ किया, तो x³ - 3x² + 2x। सो x से किया तो x³ - 3x² + 2x। साइंस चेंज, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये 4x² बन गया, और ये माइनस -12x बन गया। 4x² - 12x आया। अब अगेन मैं करूँगी, और प्लस 8 ऊपर से नीचे तो आ गया, ऐसे ये आ गया। अब इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 4 के साथ। इस सेम चीज़ की 4 के साथ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4x किया तो 4 लाते हैं। तो 4 से किया तो 4x² - 4 से 12x + 4 से 8। सो प्लस 4 से जब मैंने मल्टीप्लिकेशन की तो मेरे पास आया 4x² - 12x + 8, नीचे आ गया क्रॉस, क्योंकि ये सारा जो है कैंसिल हो जाएगा आपस में साइंस चेंज होने के बाद। तो 0 बच गया। तो ये जो लास्ट मेरे पास फैक्टर था, जो डिवीजन मेथड में ही होता है कि डिवीजन करनी होती है, इससे डिवीजन कीजिए आंसर आया, फिर इससे डिवीजन करूँगी इस पिछले के साथ, तो ये आंसर यहाँ पे 0, यहाँ पे ये चीज़ बची। सो ये जो आखिरी वाला हमारे पास बचता है, ये हमारे पास आंसर बन जाता है। सो मैंने क्या कहा, मेरे पास जो HCF आया है वो है
HCF क्या आया है, ये सब डिवीजन तो कर लिए, अब HCF बताना है। तो स्टूडेंट्स मैंने जो भी ये डिवीजन करवाई है लास्ट डिवीजन, इसको मैं दोबारा बोर्ड के सामने करवा देती हूँ कि ये थोड़ी नीचे होगी, यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगी, तो इसको मैं रिपीट भी कर देती हूँ आपको और दोबारा से करवा भी देती हूँ ये वाली। सो इसमें क्या किया है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 की डिवीज़न की है मैंने वापस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 8 के साथ। सो मैंने क्या किया था कि मैंने एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया सबसे पहले तो x के साथ। सो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x बना मेरे पास, तो x लिखा ऊपर और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर और प्लस 2x लिख दिया। अब साइंस चेंज हुए तो प्लस माइनस हो गई, ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये 4x स्क्वेयर बन गया और यहाँ पे माइनस 12x आ गया, ये हो गया। और ये वाला प्लस 8 ऊपर से नीचे उतार दिया, ऐसे नीचे उतार लिया। अब इसको मैं वापस 4 से मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि 4x स्क्वेयर बन गया, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके पहले नंबर को 4x स्क्वेयर बनाना है। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4x स्क्वेयर माइनस 4 3 12x प्लस 4 2 8। तो प्लस 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 4x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 8, ये आंसर आया। सो अब इसके बाद क्या करेंगे, साइंस चेंज करेंगे। साइंस चेंज किए तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, पूरा ज़ीरो हो गया। सो हमारे पास ये चीज़ बची जो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 बचा है, ये आ गया है HCF। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 जो है HCF आ गया है। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है जिसमें डिवीजन के मेथड से HCF को फाइंड आउट करना था। तो इसमें ये होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म बचती है जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास ये चीज़ आई, फिर इसको लेके चलते हुए हम लोगों ने इस वाली चीज़ के साथ डिवीजन करना शुरू की। तो एंड पे हमारे पास जब ज़ीरो आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो हमारे पास HCF होगा, तो हमारे पास HCF आ गया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम बाकी का क्वेश्चन देख लेते हैं कि अब कौन सा क्वेश्चन रहता है तो उसे सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में LCM फाइंड करना है एक्सप्रेशन का। जो एक्सप्रेशन गिवन है उसका हम HCF हमने फाइंड किया था। पहला जो क्वेश्चन का पहला सेकंड पार्ट था उसमें 6.1 का जो हमने स्टार्ट में पहला क्वेश्चन किया उसमें हमने यही वाला क्वेश्चन था, इसी का HCF फाइंड किया था, यही सेम हमारे पास गिवन थे। अब हमको सेम दोबारा से गिवन और कहा गया कि LCM फाइंड आउट करें। तो फैक्टर्स तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, हम डायरेक्ट फैक्टर्स लिख लेंगे। उससे आगे का जो काम होगा फिर मैं वापस समझाऊंगी कि हमने किस तरह से किया है। उनके फैक्टर्स को मेंशन कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी ही सॉल्व किए हैं वीडियो के स्टार्ट में। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है बात या भूल गए तो आप वीडियो को स्टार्ट पर लेके जाएँ और देखें तो सेम फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि थे 102x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जी के 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17 और मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई 2 टाइम्स है तो ऐसे लिख लिया और साथ जी, ठीक हो गया। फिर है हमारे पास है 85 एक्स स्क्वेयर वाई जी। सो 85 एक्स स्क्वेयर वाई जी के अगर लिखें तो 5 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जी। अब 187 एक्स वाई जी के फैक्टर्स। सो 11 मल्टीप्लाई बाई 17 के मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जी मल्टीप्लाई बाई जी। सो ये तो हमने फैक्टर्स लिख लिए। अब हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, LCM में क्या होता है, LCM में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं और जो कॉमन नहीं होते उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको करने की एक टेक्निक मैं बता देती हूँ कि पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिख लें और अनकॉमन फैक्टर्स लिख लें, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे लिए इसे सॉल्व करना आसान हो जाता है। सो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, अच्छा कॉमन फैक्टर्स यहाँ से देख लीजिए तो 17 17 17 हो गया एक, तो फिर x x और x y y y z z और z। सो कॉमन फैक्टर्स में आ जाएंगे हमारे पास एक तो 17 साथ x y और z, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स नहीं हैं वो लिख लेते हैं। तो वो फैक्टर्स जो कॉमन नहीं है वो कौन से हैं, 2 हो गया 3 हो गया, जो अंडरलाइन नहीं किए वो सब अनकॉमन ही है, तो मैं वो लिख लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11। सो जो मैंने अंडरलाइन नहीं किए थे वो सारे अनकॉमन फैक्टर्स ही हैं 2 3 5 11। और ऊपर हमारे पास एक्स वाई बचा है, नीचे हमारे ऊपर एक्स वाई है, नीचे एक्स है और थर्ड नंबर पे जी है। सो एक्स वाई जी अगेन हमारे पास अनकॉमन फैक्टर्स बचे, तो मैं इनको भी लिख लूँगी एक्स वाई जी को भी। सो क्या आता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा 330 के, कैसे इन सब की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 330 एक्स वाई जी आ गया।
330xyz कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स। तो अब एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम हमारे पास आएगा जब हम लोग कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये एलसीएम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन फैक्टर्स को अनकॉमन फैक्टर्स के साथ, फैक्टर्स लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए समझने में। सो मतलब कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास 17xyz है, सो 17xyz लिखा मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स में है 330xyz। सो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 और 330 को मल्टीप्लाई किया तो आया 5610 और x स्क्वेयर y स्क्वेयर z स्क्वेयर, और ये आ गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का, जिसमें एलसीएम को फाइंड आउट करना था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका और सारा मेथड भी समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जी तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फाइंड करना है एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो थर्ड पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स बनाते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 के। सो इसमें क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हो गया। हमने यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज़ किया है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज़। अब एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई भी खुल गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ओपन हुआ है। अब फैक्टर्स बनाने हैं इसके। सो 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2y क्यूब फैक्टर्स बना लेते हैं। पहले इसके बनाए थे। सो यहाँ क्या करना है, 3 इंटू एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो x प्लस 2y माइनस वाई स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो x प्लस 2y। सो ये हुआ 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और x प्लस 2y, और ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 2y। सो अब हमने फाइंड आउट करने हैं कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स। इसको दोबारा रब करना पड़ेगा, इसको दोबारा लिख लेंगे। अच्छा कॉमन फैक्टर्स कौन से, मैं उनको अंडरलाइन कर लेती हूँ। जो अनकॉमन होंगे वो फिर हमें पता चल जाएगा कि जो पीछे बच गए वो अनकॉमन ही हैं। सो एक्स प्लस वाई वाला फैक्टर ये कॉमन हो गए, बस ये कॉमन है। तो जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो कॉमन नहीं हैं। तो लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स हैं x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, मतलब कॉमन है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर वाला फैक्टर कॉमन है, ठीक है। और जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 है, 3 है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है और 7 एक्स प्लस 2y है। जो अंडरलाइन नहीं किए थे वो अनकॉमन फैक्टर्स हैं। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम ये होगा कि कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। सी मीन्स कॉमन, एफ मीन्स फैक्टर, यू मीन्स अनकॉमन और एफ मीन्स फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है कॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स में है 2, 3 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और एक्स प्लस 2y। सो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बन गया एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, 3 2 6 हो गया और एक्स प्लस 2y। सो इनको अरेंज करके लिख लेते हैं 6 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 2y। सो ये जो आंसर आया है 6 इंटू एक्स प्लस 2y, एक्स पावर माइनस वाई की पावर 4, ये आ गया है एलसीएम क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का। और इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है।
एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, सिंपल फैक्टर्स बना के उसके बाद कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। सो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।